मेहनत को सफल कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसे शेयर जरूर करें। थैंक्स। Poem 2, A Tiger in the Zoo, Leslie Norris. This poem contrasts a tiger in the zoo with a tiger its natural habitat. ये जो पोएम है आपको बताता है कि जो टाइगर जू में मिलते हैं और टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं उसके बारे में बताता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम जू टू द जंगल। ये पोएम जो है पूरा मूव करता है जू से जंगल तक एंड बैक अगेन टू द जू, और वो वापस जू के बारे में बताता है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विथ स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और पोएम को साइलेंटली आपको पढ़ना चाहिए और कौन से लाइंस जो है वो जू के बारे में बताते हैं और कौन से टाइगर जो जंगल में है। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्रिप्स। स्टॉक मीन्स होता है वॉक वाइड प्राइड। द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केस ऑन द पैड्स। पैड मीन्स होता है सॉफ्ट मैट्रेस। वेलवेट, वेलवेट मीन्स होता है सॉफ्ट क्लोथ। क्वाइट इन हिज क्वाइट रेंज। द टाइगर विथ अ विविड स्ट्रिप वॉक हार्ड इन द केज। पोएट बोल रहा है कि जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है अपने केज में। ही लुक मेजेस्टिक बट कैपिटेटिव इन स्मॉल केज। वो बहुत मेजेस्टिक लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, पर वो ही लुक मेजेस्टिक बट कैपिटेटिव इन स्मॉल केज। वो बहुत अच्छा लग रहा है पर वो दिख रहा है कि वो कैद में है स्मॉल केज में। his pads are velvet like soft. उसके जो पैड है वो सॉफ्ट हैं। In spite of being most powerful and furious, he now is imprisoned and is just helpless. सभी जानते हैं कि टाइगर जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, बहुत फ्यूरियस होता है, बट वो अभी इम्प्रिजन है और हेल्पलेस है। He is angry but can't do anything. This despair and helplessness get reflect on his face. और वो एंग्री है बट वो ही इज एंग्री बट कांट डू एनीथिंग। वो बहुत गुस्से में है पर वो कुछ नहीं कर सकता। दिस डिस्पेयर एंड हेल्पलेसनेस गेट रिफ्लेक्ट ऑन हिज फेस। और ये जो डिस्पेयर है ना, हेल्पलेसनेस है ना, वो उसके चेहरे पे बिल्कुल दिख रही है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। स्लाइडिंग, लर्किंग मीन्स होता है स्टेइंग, हाइडिंग। Sliding through a long grass near the water hole and where plumps deer pass. The poet pity that tiger should have been lurking and sliding in the tall grass instead of being in the cage. पोएट बोलता है कि जो टाइगर है उसको ग्रास में होना चाहिए, जंगल में होना चाहिए, टॉल ग्रासेस के पीछे होना चाहिए, ना कि जू में होना चाहिए, केज में होना चाहिए। ही शुड हैव बीन इन द नेचुरल हैबिटेट हंटिंग एंड रेस्टिंग। उसे नेचुरल हैबिटेट में होना चाहिए जहाँ पे वो हंट करे और रेस्ट करे। Obviously, the poet emphasizes that his freedom has been snatched from him. और जरूर से बताया गया है कि जो टाइगर की फ्रीडम है ना वो जू के अंदर छीन ली गई है। He should have been stalking some fatty deer near a water hole. और अगर वो जंगल में होता तो वो फैटी डियर को स्टॉक कर रहा होता है वाटर होल के पास एंड लाइंग देयर एक्सपेक्टिंग अ गुड फीस्ट। और वो वहाँ पे उनको पकड़ कर और एक गुड फीस्ट इंजॉय करता है। He should be snarling means growling around houses at the jungle edge. Bearing means the sowing his white fang, his claws, and terrorizing the village. Terrorizing means the frightening. In this stanza, the poet imagined that a tiger should be doing if he escaped hunting his wild game. In that case, the tiger would be strolling around the houses near the jungle edge. और इसमें पोएट बोल रहा है कि जो टाइगर है उसे टाइगर जो है उसको हाउसेस के पास, जंगल के जो बाहर जंगल के जो नियर हाउसेस होते हैं वहाँ पे घूमना चाहिए। ही वुड बी ग्रोलिंग नियर सम विलेज एंड शोइंग हिज वाइट फंग। और वो विलेज के आसपास
घूमता है और अपने जो वाइट फंग्स है ना वो दिखाता है, एंड फेयरफुल क्लॉज, और उसके जो क्लॉज होते हैं वो दिखाता है। दैट्स वाई ही वुड बी टेरराइजिंग द विलेजर्स, और इस तरह से वो अपनी आवाज से, अपने दांतों से और अपने जो क्लॉज से वो विलेजर्स को डराता है। द पोएट इम्प्लिसाइज दैट इफ वी डिस्ट्रॉय द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड एनिमल, पोएट ये भी समझाने की कोशिश करता है कि अगर हम जो जंगल हैं उनको ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर देंगे, दे वुड बी इन्वेडिंग और सिटी एंड विलेजेस, तो वो हमारे सिटी और विलेजेस में जरूर आएंगे, एज दे हैव स्टार्टेड डूइंग सो नाउ। और अब आपको सुनने को मिल भी जाता है कि आज यहाँ पे जंगल, गांव के आसपास या सिटी के आसपास जो है ना एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं। बट ही लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल्स, लॉक्ड मीन्स होता है imprisoned, cell means the cement and stone, dust, etc. His strength behind bars, stalking the length of his cage, ignoring visitors. The poet says that the tiger is now imprisoned in a small cage with a concrete surface. यहाँ पे पोएट बताता है कि अब जो टाइगर है उसे इम्प्रिजन किया गया है, बंद कर दिया गया है एक केज में जो कॉन्क्रीट सरफेस पे है। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसके पास जितनी भी ताकत है, ही मूव्स इन डिस्पेयर ऑन द स्टोनी सरफेस ऑफ हिज सेल, और वो जितनी भी ताकत है पर वो अपने सेल में ही मूव कर रहा है। ही इज एंग्री एंड डिसअपॉइंटेड बट कांट डू एनीथिंग, वो बहुत गुस्से में है पर वो कुछ नहीं कर सकता। ही इग्नोर्स द विजिटर हु प्रोलॉग हिज सफरिंग एज दे कांट लेट हिम रेस्ट इन द केज, और जो विजिटर आ रहे हैं उसे वो इग्नोर कर रहा है बिकॉज उसे केज में कोई रेस्ट नहीं करने दे रहा है। द पोएट इम्प्लिसाइज द कैलकुलस एंड इनडिफरेंस ऑफ द ऑफिशियल टूअर्ड हिज पैथेटिक प्लाइट, और पोएट जो है वो इम्प्लिसाइज करता है कि उसकी जो दुख है वो उसके दुख के बारे में बताता है, उसे प्लाइट के बारे में, पैथेटिक प्लाइट के बारे में बताता है। He hears the last voice at a night, the patrolling cars, and the stares with his brilliant eyes at the brilliant star. The tiger remained disturbed by the patrolling cars even at night. और वो जब रात के टाइम पे भी उसे पेट्रोलिंग कार डिस्टर्ब करती है, he lost all hope of getting into his natural habitat. और वो सारे जो होप होते हैं कि वो वापस जंगल में चला जाएगा वो खत्म हो रहे हैं। He stared at the brilliant stars, seemingly praying to the Almighty for freedom. और वो स्टार्स को देखते हुए भगवान से प्रार्थना करता है कि उसे वापस आज़ादी मिल जाए। He seems to be searching for some hope and rest in the brilliant star. और वो स्टार्स को देखते हुए कुछ होप उसको वो अपने होप को जगाए रखना चाहता है। His eyes are brilliant, which implies that he hope for freedom someday. और उसके आईज जो है वो बहुत चमक रहे हैं, जिससे ये महसूस होता है कि वो अपनी आज़ादी की कामना कर रहा है। पोएम सेंट्रल आइडिया, पोएम के सेंट्रल आइडिया क्या है? In a tiger in the zoo, the poet described the mental state of tiger in the cage. इसमें पोएट ने एक मेंटल स्टेट होता है टाइगर का वो डिस्क्राइब किया है। देयर इज अ कंपैरिजन बिटवीन द लाइफ ऑफ टाइगर इन द वाइल्ड स्टेट, इन नेचुरल हैबिटेट एंड इन द केज। बहुत कंपैरिजन होता है टाइगर का एक नेचुरल हैबिटेट में और केज में। द पोएट गिव्स आउट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, पोएट है जो स्ट्रॉन्ग मैसेज प्रोवाइड करता है दैट द वाइल्ड एनिमल्स शुड रिमेन इन देयर नेचुरल हैबिटेट, और वाइल्ड एनिमल जो है वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं नेचुरल हैबिटेट में, एंड नॉट केज एंड जू, और ना कि केज और जू में। आउट ऑफ दिस इज ब्रॉन द पोएट स्ट्रॉन्ग प्ली दैट फ्रीडम शुड नॉट बी स्नैच फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल। और पोएट बताना चाहता है कि जो फ्रीडम होता है ना वाइल्ड एनिमल्स का, वो नहीं छीनना चाहिए। Out of this brawn the poet's strong plea that freedom should not be snatched from the wild animal. Captivity is the worst kind of punishment given to animal. और जो अगर हम किसी भी एनिमल को कैप्चर करके रखते हैं ना, वो सबसे गंदा पनिशमेंट होता है किसी भी एनिमल के लिए। लिविंग इन वाइल्ड स्टेट और इन द नेचुरल हैबिटेट, द पोएम स्ट्रेसेस द आइडिया एंड नेसेसिटी ऑफ फ्रीडम एंड हाउ वैल्यूएबल इट इज। और ये जो पोएम है, पोएट आपको समझा रहा है कि कैसे जो नेचुरल फ्रीडम होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है एनिमल्स के लिए।
और इसके एक्सरसाइजेस जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बाय।